नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो साइंस के हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसको हर हालत में आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में लड़ने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए ताकि साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बहुत क्वेश्चन लड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करिए। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जो निकाला जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन के पौधे से। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्षारक के जाल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है OH आयन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिलेगा। मतलब कि जब क्षारक को हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या मुक्त होता है, तो OH आयन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 13, जो क्षारीय विलयन का मान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन में कितना दिया है, 2 दिया है, और ऑक्सीजन में 1 दिया है। तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अम्लीय विलयन का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और 7 से कम दोस्तों दिया है केवल 4। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों, हम इसको POP के नाम से भी जानते हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय देता है। तो जो सबसे कम होता है वही सबसे अधिक अम्लीय को दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, CaOH। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH मान क्या हो सकता है। तो नीले को लाल कर रहा है तो घोल का जो pH मान है वो 7 से कम, और 7 से कम सिर्फ 2 है। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो याद रखना है विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनता है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 यही बनता है। आपको याद रखना है 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा, लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम बताते रहते हैं आप लोगों को, और मेरा क्वेश्चन पेपर में हुआ उलटता है। आप पिछले साल का मेरा रिकॉर्ड मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा विजातीय यौगिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 13 हो जाएगा, डी नंबर 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग होता है 14। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक दोस्तों हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 Na2 नहीं ये वाला होगा।
कहाँ गया जी, सी नंबर में। Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर सकता है? तो लाल को नीला कर सकता है, यानी कि वो क्या होगा, OH आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र होता है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सोडियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? गंधक हम लोग सल्फर को बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या होता है दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं या फिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विषाणु, जिसको रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, तो रक्त विषाणु आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, 31 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में डायलिसिस थैली न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 34 नंबर दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। माँ सरस्वती जी ज्ञान की देवी होती है, और कभी भी वीडियो देखना तो माँ सरस्वती जी का नाम आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिएगा। मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊँगा ना पेपर में लड़ जाता है, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है सभी रिकॉर्डेड क्लास। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो 6 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो कृत्रिम है ना, यह है कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम है, कृत्रिम ब्रिक हो जाएगा, कृत्रिम ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक यानी कि किडनी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर के होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहार तथा पाइन किस राज्य की संग्रहण व्यवस्था है? बिहार का है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनःचक्रण, तो सभी हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो हो जाएगा कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कुआं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो विद्युत किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है, जो चारों तरफ से बंद हो, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर
नंबर को समांतर क्रम में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 50 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। याद हो गया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? अगर याद हो गया 50 तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, देखते हैं किन किन को याद है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।